can't live without you. What's up YouTube? Hi, this is Ashish and you're watching my channel Vlog Venom. So after a long research मैंने ये तय किया है कि मैं FPV बना रहा हूँ which is first person view and मैंने इसमें एक दोस्त की हेल्प भी ली है and if in future you want to make FPV तो उसके लिए क्या क्या पार्ट्स लगते हैं मैं वो सब डिस्कस करूँगा ये वीडियो में करने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल हो क्योंकि मैंने FPV का वीडियोस देखा है, लोग बताते नहीं है पार्ट्स कौन सा है और किसके लिए यूज़ होता है एंड सिर्फ उन लोग बना देते हैं। जो आई हैव मतलब मैंने देखा है वो इंग्लिश में बहुत है बट हिंदी में मैं देखने गया तो मुझे एक भी वीडियो परफेक्टली मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही वो वीडियो बना के आप सबके लिए डाल दूँ। एंड सो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या पार्ट्स लगते हैं। उसके लिए वीडियो पूरा देखना ताकि आपको दिखे मतलब समझे कि क्या क्या पार्ट्स किसके लिए यूज़ होता है एंड कहाँ से मंगाना है। मैं उसका ट्राई करूँगा कि लिंक मिल जाए आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द होल वीडियो। हैव अ गुड डे। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने सब कुछ लाइन अप करके रखा हुआ है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब कुछ लाइन अप करके रखा है ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा FPV का जो होता है मेन फ्रेम बोर्ड, ठीक है। इसको फ्रेम बोर्ड बोलते हैं जो FPV का जान होता है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है अगर आपको यूज़ करना है तो, ठीक है। एंड पहले मैं बता दूँ आपको ड्रोन में मोटर्स लगेंगे आपको, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे मोटर्स है, मैंने रेसिंग वाले यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है दो क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो कभी भी आप लोग याद रखना है ये दो क्लॉकवाइज रहता है एंड ये दो एंटी क्लॉकवाइज रहता है फ्रेम में, ठीक है। कभी भी ये दोनों कभी भी ये दोनों क्लॉकवाइज नहीं होंगे और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगे, हमेशा अपोजिट होता है। ये दोनों क्लॉकवाइज होता है या ये दोनों क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है या फिर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होता है, वाइस वर्सा यू कैन से, ओके। एंड जो फिर इसके बाद आता है वो होता है ESC। मैंने लिटिल बी का मंगाया है 28 Pro और OPTO। ये होता है ये यहाँ पे लगता है यहाँ पे। इसका पर्पस ये है कि ये हर एक मोटर को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कितना मतलब जैसे हम लोग जैसे ड्रोन को स्पीड अगर देते हैं तो ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो ये हर एक मोटर को स्पीड मतलब पावर सप्लाई करता है कि कितना स्पीड जाना चाहिए कितना स्पीड नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू कि आप कितना प्रेशर देते हो ड्रोन में फ्लाई करने के लिए, ठीक है। सो ये आपको 4 लगेगा। मैंने इसमें एक ही रखा है क्योंकि बाकी मेरे यहाँ टेबल पे जगह नहीं है, छोटा टेबल है, तो मैं वही बता रहा था कि ये आपको 4 लगेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपको कहाँ से और कैसे मंगाना है। मैंने बैंक दूध से मंगाया था जो मुझे 4 महीना लग गया था, बट यहाँ पे और भी साइट्स है जहाँ पे आप मंगा के इसको यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी फास्ट आता था। मैंने ये सब पार्ट्स कम से कम 3 महीने वेट करके मंगाया है और इसमें मेरा कुछ 20-30 हज़ार घुस गया है, ओके। फिर आता है बैटरी मैंने मंगाया है 1300 mAh का, ठीक है। बैटरी तो आपको पता है कि किसके लिए यूज़ होता है, जो सब में पावर सप्लाई करेगा। फिर आता है आपका बेसिक प्रोपेलर। मैंने 2 ऑरेंज मंगाया 2 ब्लू मंगाया ताकि मेरे को समझे आगे पीछे कौन सा है, मतलब कौन सा बोलते ना एंटी क्लॉकवाइज और कौन सा क्लॉकवाइज आपको नहीं समझेगा, तो इसलिए मैंने ब्लू और ऑरेंज मंगाया। मैंने 2 ये ऑरेंज मंगाया और 2 मैंने ब्लू मंगाया। फिर मैंने मंगाया है बैटरी चार्जर जो इसको चार्ज करेगा एंड इसको नहीं हर एक लिपो बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, एक तो 4 का है और एक 3 का है, ओके। सो जो मेन चीज़ है
वो ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसको पीडीबी बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि इस बैटरी से सब में पावर सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग मदरबोर्ड, कैमरा एंड द फ्रेम, मतलब मेन तो वही है, ठीक है। सब में पावर सप्लाई करता है, इसको पीडीबी बोर्ड बोलते हैं। सो अलग अलग भी आता है अलग अलग मॉडल्स के लिए। अब डिपेंड करता है आप क्या क्रिएट करो, रेसिंग ड्रोन क्रिएट करोगे, मिनी ड्रोन क्रिएट करते हो, तो अकॉर्डिंगली आप इसका ये यूज़ होता है। फिर आपका आता है फ़्लाइट कंट्रोलर, सबसे मेन चीज़ जो फ़्लाइट को दिमाग देता है, ठीक है। फ़्लाइट को कैसे आगे पीछे घूमना है, नहीं घूमना है, इसको फ़्लाइट कंट्रोलर बोलते हैं, जो पूरे फ़्लाइट को संभालता है। हाँ, फोकस हो गया। तो यप, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप आप लोगों को समझ गया कि कैसे क्या क्या करना है। एंड आपका सॉरी एंड मेन आपका जो FPV कंट्रोलर है, उसका कैमरा, ठीक है, तो कैमरा बोलते हैं FPV का। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे आपको क्या समझना है। एंड फाइनली जो है आपका मेन रिमोट कंट्रोलर, मैंने काफ़ी दिन से पूछा रिमोट कंट्रोलर के बारे में, एंड मैंने वो पूछ के फिर मैंने ये रिमोट कंट्रोलर मंगाया, FLYSKY। ये आपका रिमोट कंट्रोलर FLYSKY। इसके अंदर रीज़न ये है इसका मंगाने का कि इसके अंदर 6 चैनल्स होते हैं। So guys, please subscribe to the channel and also press the bell notification icon. Thanks for watching the video.